हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को इंडिया से क्या करना, फॉरेन कंट्री में भेजना। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप एक एक्सपोर्टर हो और अब क्या कर रहे मालूम है, अपना माल यूएसए में बेच रहे, डायरेक्ट बेच रहे, कोई बीच में मिडल पार्टी नहीं है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। और इनडायरेक्ट मतलब आप एक्सपोर्टर इंडिया में हो, आपको माल यूएसए बेचना है, तो आपको यहाँ से दुबई भेजना है, राइट। दुबई से फिर तुम्हारा इंटरलिंक लंदन होएगा, लंदन से और एक कंट्री ब्राज़ील, सॉरी कनाडा, फिर यूएसए आएगा। तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरी से, चैनल से, तो इसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज अंडरटेकन डायरेक्टली बाय मैन्युफैक्चरर, इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट माल पहुंचा देता ना इंडिया से डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर गुड्स थ्रू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है चैनल्स। क्या होता है, यू कैन से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, डीलर, देर आर लॉट्स ऑफ मेंबर आर इंक्लूड इन दैट चैनल, है ना। इधर डायरेक्ट होता है, इधर डिफरेंट स्टेजेस में माल पहुंचता है। तो फर्स्ट हैंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कैन गेट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। इसको इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगा फर्स्ट हैंड मिलेगा, जो भी जानकारी मिलेगी फ्रेश मिलेगी। फिर इसको क्या मिलेगी जानकारी, नॉट फर्स्ट हैंड, मे नॉट गेट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन डिले होते आएगा, इसके बाद लेट होते आएगा, है ना, लीक होके आएगा, तो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इसको एजेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कंट्रोल, एक्सपोर्टर कैन एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन। मतलब क्या है, पूरा चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कितना माल बेचना है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे प्रमोशन करना है, क्योंकि पूरा इसके हाथ में है ना। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में खुद एक्सपोर्ट करता है, तो ये सब चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है। बट इन इनडायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट एबल टू एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। अलग अलग डीलर, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एजेंट, अलग अलग इंटरमीडियरीज की सबसे अलग अलग कंडीशन रहेगा, तो सब चीज़ चेंज होता रहेगा, तो कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। रेपुटेशन, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है उसका रेपुटेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट माल बेच रहा है। बट जो इनडायरेक्ट करता है मे नॉट अर्न रेपुटेशन इन ओवरसीज मार्केट, तो क्योंकि रेपुटेशन किसको मिलता है, इंटरमीडियरीज को मिलता है। इधर इसका इमेज बढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट में इतना इमेज नहीं बढ़ता, ठीक है। रिक्स, देर आर मोर रिक्स एज दी एक्सपोर्टर हैज़ टू अज्यूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रिस्क। इधर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है डायरेक्ट मार्केटिंग में, क्योंकि इसको सब काम खुद ही करना पड़ता है, माल भी खुद बनाना है, बेचना भी खुद है। रिस्क क्योंकि कम इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि हम लोग रिस्क बांट दिए रहते हैं ना, अपना माल इसको देंगे, इसको देंगे, तो रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि मार्केट बनाने का भी है, बेचना भी है, तो इन्वेस्टमेंट इज़ मोर। और इनडायरेक्ट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लेस, क्योंकि इसको सिर्फ क्या करना है, माल बनाना है, बेचने का काम किसी और को दिया ना, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। इंसेंटिव, तो इंसेंटिव मतलब बेनिफिट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट कैन क्लेम अ नंबर ऑफ इंसेंटिव सच एज इनकम टैक्स बेनिफिट। जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, डायरेक्ट दूसरी कंट्री में माल पहुंचाता है, ही कैन गेट इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेगा, स्कीम मिलेगा, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, उसको फ़ायदा है। बट जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग में होता है, दे आर नॉट एबल टू क्लेम वेरियस इंसेंटिव, उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलने की क्या बोलते हैं, उम्मीद कम रहती है, कम मिलता है उनको, राइट। ओवरहेड मतलब खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एंड द मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैज़ टू बेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसको माल बनाने का भी खर्चा देखने का है और बेचने का भी खर्चा देखने का। और इधर सिर्फ माल बनाने का खर्चा देखने का, बेचने का खर्चा किसी और को अपन ने ठोक दिया ना, थर्ड पार्टी को, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को दे दिया। स्पेशलाइजेशन, इट रिक्वायर कॉन्संट्रेशन बोथ, इसको स्पेशलाइज प्रोडक्शन में भी होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी होना पड़ेगा। उसको सिर्फ प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कोई और कर देगा, राइट। सुटेबिलिटी, ये लार्ज स्केल मतलब जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सब क्या कर, जैसे कि मतलब लार्ज कंपनी, यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनी, ये उसके लिए सूटेबल है। और ये छोटे मोटे स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैनल इन्वॉल्व होते हैं, ये खुद अकेला एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। प्राइस, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है उसमें ना हम लोग डायरेक्ट माल बेचते हैं, तो सोल्ड डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चर, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग में मैन्युफैक्चर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली माल बिक रहा है, तो डायरेक्ट इसके पॉकेट में आएगा। बट इनडायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल इन्वॉल्व है, तो प्राइस कटिंग करके उसके बाद आएगा, तो ही कैन फैच, ही कैन गेट लोअर प्राइस, है ना। तो एक डायरेक्ट मार्केटिंग और एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ओके। तो फीचर्स आए तो आपको ये वाला पॉइंट एग्जाम उठा के डाल देने के, फीचर्स आए तो डायरेक्ट मार्केटिंग, और इनडायरेक्ट आए तो ये वाला उठा के डालेंगे, राइट। तो फीचर्स एडवांटेजेस तुम लोग सेम पॉइंट डाल सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट माल किधर देता है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। और इनडायरेक्ट मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर देगा, होलसेलर को देगा, रिटेलर को देगा, फिर कस्टमर को बचेगा, बीच में एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, एजेंट। इनडायरेक्ट ऐसा डायग्राम भी बना देने का, ठीक है। फिर ये टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब इनडायरेक्ट मार्केटिंग। तो क्या क्या देखना पड़ता है, तो तुमको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है।
थैंक यू।